अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एसीडी मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर हसनैन और आज मैं लाइन कमांड के दो नेक्स्ट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। लास्ट लेक्चर में हमने लाइन को एंटर करने के लिए दो सिस्टम को पढ़ा था कि हम किस तरीके से लाइन को ऑटो कैड में दो सिस्टम के तहत दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए लाइन लगा सकते हैं। तो आज हम अगले दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक हमारे पास डेफिनेटली कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दूसरा जो है वो फ्री हैंड सिस्टम है। एक रिलेटिव पोलर सिस्टम और फ्री हैंड सिस्टम। दो हमने जो सिस्टम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उसको आपने उम्मीद है कि प्रैक्टिस भी की होगी और उसको समझने की भी कोशिश की होगी, जो कि कंपैरेटिव आज के लेक्चर से मुख्तलिफ भी था और मुश्किल भी था। अगर आप वो लाइन मेथड सीख चुके हैं और आपको उसके ऊपर हल्की फुल्की ग्रिप भी आना शुरू हो गई है तो आपको ये लेक्चर उसकी निस्बत आसान लगेगा। तो आए चले सबसे पहले हम न्यू फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके। कल के लेक्चर में थोड़ा सा प्रीव्यू हम उसका ले लें कि फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उस सिस्टम में हम कोई भी लाइन को एंटर करने के लिए एक्स और वाई यूसीएस सिस्टम को ज़ीरो तस्वुर करके इस यूसीएस की मदद से हम लाइन कमांड के कोऑर्डिनेट एंटर करते थे। हम इसको ज़ीरो रख के बकाया लाइन को प्लस करके बकाया वैल्यू को प्लस करके लाइन लगाते थे। सेकंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम था। उस सिस्टम में हम इस एक्स एक्सिस को ओरिजिन रखने की बजाय जहाँ पे लाइन हमारी एंटर होती थी वहाँ का जो पॉइंट था उस पॉइंट को हम 0 0 कंसीडर करके उससे आगे लाइन को हम शुरू करते थे। ठीक है, इसमें दो वाजिया फ़र्क आपको पता लग गया। एक में हम यूसीएस को 0 0 कर लेते हैं, एक को हम लाइन का आखिरी पॉइंट को 0 0 कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम वो मेथड जो है वो ज़्यादा आसान था। अब हमारे पास एक तीसरा मेथड है रिलेटिव पोलर सिस्टम। इस पोलर सिस्टम में हम लाइन सेम है, उसी तरह लगाएंगे लाइन जिस तरह हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगाते थे। इसी तरह हम रिलेटिव पोलर सिस्टम में भी लाइन लगाएंगे, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हम इसमें एंगल पे लाइन लगाएंगे। एंगल, अब एंगल क्या होता है? आप सर्कल देखें, आप एक सर्कल एक दायरे को गौर देखेंगे तो उसके अंदर 360 डिग्रीज होती है। ठीक है, आप उस 360 डिग्रीज पे किसी भी डिग्री पे लाइन लगानी है, उसके लिए आप रिलेटिव पोलर सिस्टम को यूज़ करते हैं। ओके, अब आए हम सबसे पहले लाइन कमांड एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप लाइन कमांड एक्टिव कर लें। आपने अगर कमांड से बाहर जाना है तो आप एस्केप का बटन दबाए कीबोर्ड से, आप कमांड से बाहर चले जाएंगे। आप LINE एंटर कर लें, स्पेस बार से भी एंटर हो सकता है, आप एंटर बटन से भी एंटर करें। इसकी शॉर्टकट की लाइन कमांड की L आप याद रखें, क्योंकि शॉर्टकट्स की ही मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप L एंटर, आपने जैसे L एंटर किया उसने फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछ लिया। अब फर्स्ट पॉइंट आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप दे लें, आप 100,120 आपने फॉर एग्जांपल ये आपने एक फर्स्ट पॉइंट उसको दे दिया। आपके पास यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट आ गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। फर्स्ट पॉइंट आप 50,50 ले लें, चलें। ठीक है, आपने कोमा दे दिया, आपके पास एक यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब मैं यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जाने की बजाय मैं यहाँ पर एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे जाना चाहूँगा। ठीक है, मैं 10 फुट की लाइन एक्स एक्सिस पे भी नहीं लगाना चाह रहा, मैं 10 फुट की लाइन वाई एक्सिस पे भी नहीं लगाना चाह रहा। मैं 10 फुट की लाइन इन दोनों के दरमियान में तिरछी इंक्लाइन जो लाइन है वो मैं लगाना चाहूँगा। अब क्या है, वो सेकंड पॉइंट पूछ रहा है। सेकंड पॉइंट में आपने वही बात इन साइन
आपने इन साइन का जैसे आपने सिंबल एंटर किया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास ओरिजिन ये 0 0 होने की बजाय अब ये 0 0 हो गया। ठीक है, आप 10 फीट की लाइन लगाना चाह रहे हैं, किस एंगल पे? आपने शिफ्ट लेस देन का बटन दबाना है। ये लेस देन का आपके पास सिंबल आ गया। 10 फुट की आपने लाइन लगानी है, किस एंगल पे लगानी है? 23। जैसे आप एंटर करेंगे आपको 23 एंगल पे एक लाइन लग गई। बात समझ आई? अब ये 23 का एंगल हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक लाइन लगा ले और यहाँ डिमेंशन में आए और यहाँ पर आप एंगुलर आए इस पे और इस पे राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए ये 23 की आपकी लाइन लग गई है। ठीक है, इस सिस्टम में आपका सेम वही सिस्टम है जो आपके पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम था। ठीक है, उसी सिस्टम के तहत हमने फर्स्ट पॉइंट लेना है और अगले पॉइंट को 0 0 कर लेना। उसमें हम एक कीमत x की लगाते थे और एक कीमत हम y की लगाते थे। इसमें हमने x और y की कीमत नहीं लगानी। इसमें हमने जस्ट ये बताना है कि हमने x और y में नहीं जाना। हमने जस्ट इतना बताना है कि एक हमारा सर्कल है वो 360 का होता है। हमने 10 फुट की लाइन लगानी है, वो किस एंगल पे लगानी है। अब हम फॉर एग्जांपल एक और लाइन कमांड एंटर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं उसको 15 का एंटर करें। उसने एक आपको पॉइंट लगा के दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि 20 फीट की लाइन लग जाए, किस एंगल पे? 105 के एंगल पे 105 एंटर करेंगे, आपके पास लाइन लग गई। ठीक है, अब ये जो y एक्सिस और x एक्सिस है ना, इसके दरमियान जो कीमत है ना, ये x की कीमत 0 है और यहाँ से ये जो y है एंगुलर, यहाँ पर डिग्री जो है वो 90 है। ठीक है, इसके बाद इस तरफ मैं आपको एक क्रॉस लगा के ये चीज़ समझा देता हूँ। इस वक्त ये जो x और y का ये 0 0 है ना, वो इस क्रॉस का यहाँ पर ये 0 0 है। हमें ये x शो कर रहा है, ये y कर रहा है। ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। अगर हमने कोई भी पॉइंट प्लस में 2 लगाएंगे, मतलब कि x की कीमत भी प्लस होगी और y की कीमत भी प्लस होगी, तो वो यहाँ से इस पॉइंट पे कहीं पे वो पॉइंट लगा देगा। अगर हमारे पास x की कीमत माइनस में होगी और y की कीमत प्लस में होगी तो वो पॉइंट यहाँ लगा देगा। अगर हमारे पास y की कीमत नेगेटिव होगी और x की कीमत हमारे पास नेगेटिव होगी, मतलब कि दोनों कीमतें हमारे पास नेगेटिव होंगी, तो हमारे पास वो पॉइंट इस एरिया में लगा देगा। और अगर हमारे पास x की कीमत पॉजिटिव है और y की कीमत नेगेटिव है तो हमारी यहाँ पर इस एरिया में लाइन लग जाएगी। ये पूरा एक सर्कल जो है वो 360 का है। अब हम पहली लाइन लगाते हैं, इसको 0 0 माना हुआ है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। तो अब हम 10 फुट की लाइन लगाना चाह रहे हैं। 10 फुट की लाइन लगाई, ऐड साइन 10 फुट की लाइन लगाई हमने और लेस देन किस एंगल पे? अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो 90। ठीक है, अब हम एंगल लगाते हैं 48 का। जैसे हमने 48 एंटर किया, आपकी लाइन जो है वो 10 फुट की 48 के एंगल पे लग गई। अब हम इसका एंगल कंफर्म कर ले, यहाँ से ये एंगल और ये आप देखें 48 का एंगल लग गया। इसके अलावा हम फिर एक लाइन लगाना चाहते हैं। हम लाइन कमांड एंटर करेंगे, किसी भी जगह पर एंटर करेंगे। उसके बाद हम लाइन कमांड 10 फुट की लगाना चाहेंगे और 10 फुट की लगाना चाहेंगे लेस देन 105 की 105 एंटर। जैसे 105 हम एंटर करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये एक लाइन लग गई। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये 105 डिग्री भी है।
आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये 105 की लाइन है। आप इस तरह किसी भी एंगल पे आप लाइन लगा सकते हैं। और अब हमारा चौथा और आखिरी सिस्टम है फ्री हैंड सिस्टम। इस सिस्टम में हम बड़ी आसानी से फ्री हैंड जो है लाइन लगाते हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम भी यही है। पहले दो जो सिस्टम थे वो थोड़े से मुश्किल या डिफ़िकल्ट है और आमतौर पर यूज़ नहीं होते, लेकिन उसकी ज़रूरत भी हमें पड़ सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत हमें पड़ती है वो फ्री हैंड सिस्टम है, या इसके अलावा दूसरे नंबर पे रिलेटिव पोलर सिस्टम है जिसमें हम एंगुलर लाइन लगाते हैं। अब इसमें फ्री हैंड सिस्टम में हम लाइन लगाना सीखेंगे। आप ये डिलीट कर लें, ये भी साथ आप इसको डिलीट कर लें। अब लाइन कमांड एंटर करें, एंटर, और अब वो फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें, जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आप जहाँ दिल करे आप उसके ऊपर फ्री हैंड मेथड से लाइन लगाए। ठीक है। अब इस सिस्टम में हमारे लिए एंगल पे लाइन लगाना, अगर आपने एंगल पे लाइन लगानी है तो आपको वो एंगल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 90 के एंगल पे या 0 के एंगल पे लाइन लगानी है, वो लाइन लगाना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। बिलफर्ज अब हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें, हम बिल्कुल सीधी लाइन नहीं लगा सकते, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है हमारे लिए। इसके लिए फ्री हैंड में एक कमांड, एक फंक्शन ऑर्थो का यूज़ किया जाता है। अब ऑर्थो आपको ऑन ऑफ करने के लिए F8 को प्रेस करें, आपकी ऑर्थो ऑन हो जाएगी। ये नीचे नज़र आएगा आपको लिखा हुआ ऑर्थो ऑन। अब फिर F8 को प्रेस करेंगे, आपकी ऑर्थो ऑफ है। इसके अलावा आप यहाँ से भी ऑर्थो को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब जैसे ऑर्थो मोड पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्थो ऑन हो गया। जैसे आपका ऑर्थो ऑन हो गया, आपकी जो लाइन है वो सिर्फ 0 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे, फिर 0 पे, सिर्फ आपकी लाइन इन 4 जगहों पे लगेगी। उसके अलावा आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे आपकी लाइन यहीं पे ही लगेगी और कहीं पे भी नहीं लगेगी। ठीक है। जैसे आप ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे, वो कहेगा ऑर्थो मोड ऑफ, और आप अपनी लाइन जहाँ मर्जी क्लिक कर लें। ठीक है। फ्री हैंड मेथड सबसे आसान मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। ठीक है। आप इस तरह उस पर लाइन लगा सकते हैं। सेकंड, अब आप यहाँ लाइन लगाई, यहाँ लाइन लगाई, यहाँ लाइन लगाई, यहाँ लगाई और यहाँ लगाई। अब आप इस कमांड से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो आप एस्केप का बटन दबा दें, आप कमांड से बाहर निकल गए। इसके अलावा आप लाइन एंटर करके, आप चाहते हैं कि मेरा पहला पॉइंट, आप बहुत दूर चले गए हैं आप लाइन लगाते लगाते, और आप अपनी लाइन को पहले पॉइंट से मिलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखें क्लोज और अनडू, दो ऑप्शन है। अगर आप यू एंटर करेंगे, जो कैपिटल वर्ड यहाँ पे ब्लू पे हाईलाइटेड है, इसका मतलब है कि आप जो यहाँ पर फर्स्ट कैपिटल को एंटर करेंगे वो आपका फंक्शन ऑन हो जाएगा। अब इधर 2 के ऊपर ब्लू लाइन है, क्लोज के सी पे और अनडू के यू, ये दोनों जो आपके पास अल्फ़ाबेट है ये ब्लू पे है और कैपिटल में है। इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों में से आप कोई फंक्शन को ऑन करना चाहेंगे तो आप उस कैपिटल वर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं इसको अनडू करता हूँ। ठीक है। जैसे मैं यू एंटर करूँगा मेरी लाइन यहाँ से अनडू होती जाएगी, फिर यू एंटर करूँगा अनडू, फिर एंटर करूँगा अनडू। ठीक है। इस तरह आपकी लाइन अनडू होती जाएगी। अब इसके अनडू का क्या मतलब है, आप लाइन एंटर करते हैं, आप ये सारी लाइनें लगा देते हैं। ठीक है। आप कंट्रोल जी करते हैं, आप यहाँ से भी अनडू कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से भी अनडू कर सकते हैं। ये सिस्टम, दोनों मेथड नए वर्जन्स में यूज़ होते हैं। पुराने वर्जन्स में अनडू करने के लिए हमें यही सिस्टम को यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि अगर हम कंट्रोल जी करते थे तो वो अनडू नहीं होता था, वो हम कमांड से ही बाहर आ जाते थे। इसलिए वो अनडू करेंगे तो पूरे का पूरा आप
सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे और आपकी जहाँ जहाँ आपने लाइन लगाई होगी वो सारी की सारी लाइनें जो हैं वो अंडू हो जाएंगी। आपने जस्ट वन लाइन को अंडू करना है, यू एंटर कर दें और कंट्रोल जी कर दें, जो भी आपको बेस्ट लगे। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन को मैं फर्स्ट पॉइंट के साथ मिला दूं और आप कहीं पे भी चले गए हैं, तो आप सी एंटर करके इस लाइन को आपस में क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड आज हमने सीखे, 2 कल सीखे, और टोटल ये 4 मेथड है जो लाइन लगाते हैं ऑटोकैड में। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ख़ासतौर पे फ्री हैंड की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि यही सिस्टम जो है वो हम आगे ऑटोकैड में चलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और लाइन लगाना सीखें, क्योंकि लाइन के बाद ही सारी कमांडें आगे आपको लगाने आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।